बिजली निजीकरण को लेकर लगातार कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और आज राजधानी लखनऊ में कई राज्यों के पदाधिकारी और कर्मचारी इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने आज सोच लिया है कि आज शक्ति भवन का घेराव करेंगे। यहाँ पर पहले तो ये अपने कार्यालय के बाहर देखिए मौजूद है और इन्होंने एक आह्वान किया है कि 12 बजे जो है वो यहाँ से रैली निकालकर शक्ति भवन जाएंगे। ये और यहाँ पर देखिए तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो सुबह से ही मुस्तैदी पर है ताकि इन लोगों की रैली जो है वहां तक ना पहुंचने पाए। लेकिन कई राज्यों की जिस तरीके से हमने बताया कि पदाधिकारी और कर्मचारी आज यहाँ पर इकट्ठे हुए और ये बड़ा आंदोलन जो है वो माना जा रहा है और लगातार निजीकरण को लेकर जिस तरीके से कई बिजलीकरण के निगमों का निजीकरण किया जा रहा है और इसके खिलाफ ये कर्मचारी और पदाधिकारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हम करने देंगे। तो सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो दिखाइए आप कि किस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से सुबह से तैनाती की गई है ताकि जो इन लोगों की रैली है यहाँ से निकलकर शक्ति भवन न जा पाए। और यहाँ अगर दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे तो कर्मचारी जो है वो कई राज्यों के आए हुए हैं और ये पूरे उत्तर प्रदेश समेत यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इनका एक बड़ा आंदोलन जो है वो माना जा रहा है। लगातार ये कह रहे हैं कि हम अपने बिजलीकरण को जो है वो निजीकरण के हाथों पे नहीं सौंपेंगे और लगातार ये जो है विरोध प्रदर्शन कई दिनों से कर रहे थे। लेकिन जब बात नहीं बनी, पूर्वांचल का एक निगम जो है उसका निजीकरण कर दिया गया तो उसके बाद ये आक्रोशित होकर आज एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हो गए हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि हॉस्टल फील्ड से किस तरीके से अंदर जो है बड़े कर्मचारी पदाधिकारी मौजूद है, वहां पर वार्तालाप हो रही है और उसके बाहर जो है पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर सुबह से ही अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि खैर यहाँ से इन लोगों को शक्ति भवन तक जाने दिया जाएगा या फिर यहीं पर इन लोगों को रोक दिया जाएगा। लगातार तस्वीरें हम आपको स्टूडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तो दक्षिणांचल और पूर्वांचल का निजीकरण किए जाने के विरोध में आज जो बिजली कर्मचारी हैं वो हॉस्टल फील्ड हॉस्टल से जो है उनकी विशाल रैली जो है वो यहाँ से शक्ति भवन जाएगी। देखिए ये कई राज्यों के जो कर्मचारी और पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर है। भारी पुलिस प्रशासन को लगाया गया था और ये शांतपूर्ण तरीके से इनकी जो रैली है अब वो प्रशासन के साथ यहाँ से अब निकलना है शुरू हो गई है। देखिए भारी तादाद में जो कर्मचारी और पदाधिकारी हैं बिजली के निजीकरण के विरोध में विशाल रैली ये निकल रही है और देखिए हाथों में पोस्टर बैनर है और निजीकरण बंद करो जैसे नारे जो है लिख रखे हैं। और देखिए ये जो विशाल रैली है वो आपको जाती हुई नजर आ रही है और निजीकरण बंद करो के नारे जो है वो लग रहे हैं और भारी तादाद में जो ये कर्मचारी है वो आपको सब नजर आ रहे होंगे। ये उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के कर्मचारी हैं जो यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं और निजीकरण बंद करो जैसे जो नारे इन अपने पोस्टर बैनर हाथों में लिख करके लेके आए हैं वो आपको जा रहे हैं। और ये देखिए कि संख्या आज जो है कईयों हजारों की तादाद में आपको ये नजर आ रही होगी। प्रशासन का पूरा सहयोग जो है इन्हें मिल रहा है और प्रशासन पूरी सहायता के साथ इन्हें शक्ति भवन तक ले जाने का जो प्रयास है वो किया था। हालांकि इन्हें रोकने की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और ये शांतपूर्ण तरीके से विशाल रैली जो है वो अपनी ले जा रहे हैं। देखिए खुद का लाभ कमाने को बेच रहे हैं, बेईमानों को बिजलीकरण के निजीकरण के लिए आ रहे सलाहकारों को वापस भेजो जैसे जो नारे हैं वो लिख करके ये सभी लेकर के आए हुए हैं और लगातार ये विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे थे। जो संयोजक है शैलेंद्र दुबे उनके नेतृत्व में ये पूरे जो विशाल रैली का जो आह्वान किया गया था वो है और वो सभी से आग्रह कर रहे हैं कि सभी जो है धीरे धीरे करके आप जाइए। क्या कहेंगे आप? निजीकरण होगा नहीं। देखिए लगातार विरोध कर रहे हैं। मैं उड़ीसा से आया हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रभात कुमार दास। अच्छा, मैं इंजीनियरिंग एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार निजीकरण को लेकर देखिए उड़ीसा से पहले हुआ था निजीकरण, वहाँ पे जो बैड इफेक्ट है हम लोग भुगत रहा हूँ। तो इनको जैसे यहाँ नहीं होना चाहिए, हम उनको सपोर्ट करते हैं, इसको नहीं होने देंगे। यहाँ से जाएंगे तो फिर हम आंदोलन करेंगे वहाँ पे। अच्छा, ओके, यहाँ से जाने के बाद वहाँ फिर आंदोलन फिर आरम्भ करेंगे। हम भी और स्ट्राइक पे हैं वहाँ पे। अब फिर जाएंगे, इसको और
ये करेंगे, तेज करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर देखिए उड़ीसा से ये आए हुए और जैसे कि बताया कि कई राज्यों के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आज आए हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम निजीकरण जो है वो नहीं होने देंगे और लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। तो सेफ है का जो एक नारा दिया गया था वो देखिए लिख कर आए, क्या कहेंगे जिस तरीके से बाद में बात करते हैं भैया। जिस तरीके से निजीकरण को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन आप सब कर रहे हैं। एक है तो सेफ है नारा है कि अगर हम सारे कर्मचारी एक रहेंगे तो हम अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे। हमारा टकराव किसी से नहीं है, हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम अपना हित चाहते हैं, किसानों का हित चाहते हैं, गरीब जनता का हित चाहते हैं। बस बस हमारी जायज़ मांगे जो है वो पूरी कर दी जाए, बस यही चाहते हैं सरकार से। लग रहा है कि जो निजीकरण लगातार किया जा रहा है उससे किसान जनता उसको ही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि महंगी बिजली हो जाएगी। जी, इसका सीधा सीधा असर जनता पे ही पड़ेगा, किसानों पे पड़ेगा, और उद्योगपतियों को तो फायदा लेना है, वो बिजनेस करना चाहते हैं, बस बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तमाम जो नारे हैं वो इनके हाथों में, महंगी बिजली नहीं मंजूर जैसे जो तमाम नारे हैं वो लिख कर के लेकर के आए हुए हैं। जब तक ये निजीकरण समाप्त नहीं होगा, सरकारी संपत्तियों को बेचना बंद नहीं करेंगे, हम अपना ये आंदोलन करते हैं। मुरादाबाद से आए हैं, मुरादाबाद से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जब तक हमारा निजीकरण बंद नहीं किया जाएगा। जी जी, जो हमने मेहनत कमाई, जब तक निजीकरण वापस नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे निजीकरण वापस करें, अटेंडेंस मोबाइल से बंद करें, बीसी कम करें, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, सही ग्रेड वेतन नहीं दे रहे हैं, ये सरकार हम लोग को एकदम डिस्टर्ब कर दिया है, नौकरी नहीं करने देगा, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। क्या कहेंगे, ऐसे विरोध प्रदर्शन कब से कर रहे हैं आप लोग? हम लोग 20 तारीख से कर रहे हैं और ये जब तक चलता रहेगा, जब तक निजीकरण नहीं रोका जाएगा। तब तक करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं अब बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मथुरा से। मथुरा से आए जी, हैं। जी। विरोध प्रदर्शन खिलाफ किसी निजीकरण के कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, हम ये कहेंगे कि सरकार हमारा घर बेचना चाहती है, हम चाहते हैं कि हम बेघर ना हो और हम सड़क पे ना आए, हमारा घर बरकरार बना रहे। हम उसमें जो भी है सरकार हमें सुझाव दे, हम मेहनत करेंगे और अपना घर बचाएंगे। निजीकरण के खिलाफ आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निजीकरण के विरोध में सरकार सुनेगी? बिल्कुल नहीं सुनेगी, लेकिन जब तक हम ज़्यादा आंदोलन नहीं करेंगे तो नहीं सुनेगी। क्या लग रहा है कि जो तादाद आप लोगों की आई है कि सरकार तक के कानों तक जाएगी? कानों तक जा रही है, बराबर जा रही है, पिछले 2-4 महीनों से बराबर जा रही है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। निजीकरण, सर क्या नाम है आपका, कहाँ से है? मैं बस्ती से हूँ और हम लोग निजीकरण के खिलाफ यहाँ आए हुए हैं। कारपोरेट गिद्धों की नज़र लगी हुई है इस पूरे विभाग पे, जो इस विभाग का बोटी बोटी नोचना चाहते हैं, और इसके मेन जो षड्यंत्र करता है ऊर्जा मंत्री और इस विभाग का चेयरमैन है, और हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस विभाग को हम लोग बिकने नहीं देंगे किसी कीमत सरकार पर। को बदनाम करने की साजिश है। कुछ प्रबंधक जो है वो बेच रहे हैं बिजली विभाग को, निजीकरण के हाथों में दे रहे हैं, सौंप रहे हैं, हमारा शोषण किया जा रहा है, मारने की साजिश की जा रही है। थैंक यू। तो देखिए ये लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो इन लोगों का बढ़ रहा है। क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप लोग? संत कबीर नगर से। क्या कहेंगे जिस तरीके से खिलाफ आप निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं? ये सरकार केवल मनमानी कर रही है, और गरीब जनता और किसानों के लिए ये बहुत बुरी बात है कि निजीकरण हो रहा है। निजीकरण नहीं होना चाहिए, और ये हम लोग भी नहीं होने देंगे। जब तक जान में जान है तब तक निजीकरण का विरोध करते रहेंगे। निजीकरण नहीं होने देंगे, बस ये अंतिम बात सुन लीजिए, मर जाएंगे। मर जाएंगे, लेकिन सर क्या कहेंगे, लगातार आप लोग खिलाफ निजीकरण के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भारी तादाद में इकट्ठे हो गए। ये निजीकरण हमारे जो प्रदेश के गरीबों के खून और पसीने की कमाई से बना हुआ है इतना बड़ा उद्योग, जो हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है रेलवे के बाद, उसको ये निजी हाथों में सौंप करके इस जनता को महंगी बिजली देना चाहते हैं। और यहाँ पर जो एक तो बेरोजगारी फैली हुई है और ज़्यादा बेरोजगारी फैलाना चाहते हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं। और हमें ये लगता है कि योगी महाराज बहुत अच्छे आदमी, उनको गलत गुमराह किया जा रहा है। वो अगर समझेंगे तो हो सकता है कि ये जो गलत उन्होंने निर्णय लिया है उनके एक मंत्री ने, उसको वापस करेंगे। धन्यवाद। तो ये आज हुंकार जो है लगता है योगी बाबा कानों तक जाएगी? लगता है जाना चाहिए, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं।
तो देखिए लगातार जो है ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ से हिल हॉस्टल से लगा ये निकल कर पूरी इनकी जो विशाल रैली है वो शक्ति भवन के लिए रवाना हो गई है। प्रशासन पूरा सहयोग इन सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों के साथ कर रहा है। लगातार इमेज स्टूडियो के माध्यम से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और शक्ति भवन से भी दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ कर्मचारी और पदाधिकारी पहुँच रहे हैं और किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से वो सरकार तक अपनी बात को लगातार कह रहे हैं और पहुँचाने का काम जो है वो करेंगे। आशु के साथ में सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।